देखिए आज हम लोग क्या समझेंगे, धमनी तथा सिरा में अंतर। ठीक है, जैसे देखिए धमनी और सिरा दोनों एक मतलब ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड को पहुंचाने के लिए पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही दो माध्यम होते हैं जो पूरे शरीर में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब परिवहन करते हैं। एक तरह से बोला जाए तो जो ब्लड होता है उसको, ब्लड जैसे दो प्रकार के मान लीजिए शुद्ध और अशुद्ध ब्लड, तो दोनों जो है वो किस माध्यम से चलते हैं, दोनों को क्या होता है, धमनी और सिरा के माध्यम से दोनों क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। तो जैसे अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड दो तरीके के हैं, तो अगर एक ही से जाएगा, मान लीजिए सिर्फ धमनी से जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी तो अशुद्ध और शुद्ध में मिक्स हो जाएगा। इसी वजह से दो रोड बनाया गया है। मतलब जो शुद्ध ब्लड है वो किस में बहेगा, वो बहेगा हमारा धमनी में, और जो अशुद्ध ब्लड होता है वो किस में बहेगा, सिरा में। तो इसी वजह से ये दो रास्ते हैं, आप समझ लीजिए जैसे जैसे दो रास्ते होते हैं कि एक रास्ते से जो है अशुद्ध ब्लड आएगा और दूसरे से शुद्ध। ठीक है, तो उसी तरीके से ये दो चीज़ें, तो इसी के बारे में समझेंगे कि जो धमनी होती है उसका कार्य क्या होता है और जो सिरा होता है उसका कार्य क्या होता है। तो दोनों जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जैसे समझ लीजिए एक जैसे हार्ट होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर, तो हार्ट के ही स्ट्रक्चर में ये ऐसे थोड़ा सा अंदर होता है, तो लेफ्ट साइड से ये धमनी निकली होती है, धमनी का सिरा, और ये सिरा होता है। ठीक है, तो जैसे समझ लेते हैं जो ये क्या हो जाए, धमनी। तो धमनी क्या होगा, धमनी क्या करता है कि ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जैसे हार्ट है तो हार्ट में ही क्या पाए जाते हैं, धमनी और सिरा, दो फेज पाए जाते हैं। तो दोनों फेज में से जो धमनी का काम क्या है कि ये हृदय से, जैसे ब्लड पहले कहाँ आता है, पहले हार्ट में आएगा, और हार्ट से ब्लड को प्योरीफाई करके ऑक्सीजन मिक्स करके उसको कहाँ भेजा जाएगा, पूरे बॉडी में। तो जब ब्लड हार्ट जो है रेडी कर दिया ब्लड को पूरे बॉडी में जाने के लिए, तो वो क्या करेगा, किसको बोलेगा, वो एक रूट बता देगा कि आपको जो है धमनी से पूरे शरीर में, जैसे पूरी बॉडी है तो मान लेते हैं जैसे ये हो गई पूरी बॉडी। ठीक है, ये एक ह्यूमन की मान लेते हैं हम बॉडी है, तो इसके पूरे शरीर में यहाँ हार्ट से लेके पूरा लेग तक, माइंड तक, ये किस रूट से जाएगा, ये जाएगा धमनी से। मतलब क्या कह रहा है कि ये रुधिर को हृदय से, ठीक है, हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती है। मतलब प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना किसका काम होता है, धमनी का। मतलब किससे जाता है, धमनी। धमनी एक रास्ता, माध्यम समझिए। ठीक है, अगर वहीं हम सिरा की बात करें तो सिरा क्या हो जाता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले आता है। मतलब ये क्या कह रहा है, ये शरीर से विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले आता है। जैसे क्या होता है कि ब्लड से जो ऑक्सेल्स होती हैं वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स निकलती हैं। तो जैसे जो ब्लड है पूरे शरीर में अशुद्ध ब्लड बोले तो, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, वो तो प्योर ब्लड हो जाता है। अशुद्ध ब्लड पूरे शरीर से ये कहाँ पे लेके आएगा, हार्ट के लिए लेके आएगा। हार्ट, उसके बाद जो दूसरा है वो क्या हो जाता है, धमनियों से कपाट नहीं होते हैं। धमनियों में क्या नहीं होते, कपाट मतलब अगर समझे कि एक आप समझिए लॉक जैसे। ठीक है, मतलब इसमें कोई लॉकर सिस्टम नहीं होता कि जैसे मान लीजिए धमनियों में कोई कपाट नहीं होता। मान लीजिए जैसे ये एक हम रोड बना दिए, ठीक है, ये हम धमनी बना दिए, जैसे इसमें ब्लड ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये इसमें ऐसे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे ये जा रहा है, अब देखिए ये हो गया धमनी का। अब सिरा की बात करें तो सिराओं में अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टा बहने से रोकते हैं। अब इसको समझ लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरी क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है हम लोगों का क्या है, ये एक सिरा है। ठीक, पूरे बॉडी में होता है तो ये हो जाएगा सिरा, और ये मान लीजिए इसमें ऐसे ब्लड नीचे से पैर की तरफ से ऊपर आ रहा है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें प्रेशर कम होता है। मतलब जैसे धमनी में ब्लड की जो प्रेशर होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन सिराओं में प्रेशर कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि जैसे इसमें अर्धचंद्राकार क्या होता है, कपाट होता है। मतलब मान लीजिए इसमें प्रेशर कम है, ब्लड ऊपर जा रहा है और नहीं जा पाया तो वो उल्टा आने लगेगा। तो उल्टा आने से रोकने के लिए यहाँ पे क्या लगे रहेंगे, अर्धचंद्राकार कपाट, वो तुरंत ऐसे रहते हैं, बंद हो जाएंगे। मान लीजिए ऐसे ये जा रहा है
तो यहाँ से ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे आने का करेंगे, एक वाल होता है, तो वो ऐसे इसको क्लोज कर देंगे। तो मतलब आप जितने ऊपर हो उसके नीचे नहीं आ पाओगे। इसी वजह से ये क्या बना होता है, एक अर्धचंद्राकार कपाट होता है, मतलब वॉल्व बोल सकते हैं, जो क्या करता है, ब्लड को उल्टा आने से रोकता है, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। हमने पहले ही बता दिया कि धमनियों में क्या, रुधिर प्रेशर के साथ बहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, शिराओं में प्रेशर कम होगा। इस वजह से ब्लड जैसे हमारे शरीर से नीचे से ऊपर आ रहा है तो वो उल्टा जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रेशर, लो प्रेशर, मतलब इतना लो भी नहीं, लेकिन वो उल्टा जा सकता है। इस वजह से इसमें जो है नेचर ने क्या कर दिया, वॉल्व लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वॉल्व लग गया। उसके बाद देखिए जो होता है, धमनियों में शरीर में गहराई में बहती है, ठीक है। जो धमनियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, ये यहाँ पे चलिए लिख दे रहे हैं, क्या होती हैं कि धमनियाँ शरीर के गहराई, ठीक है, गहराई में होती हैं, ठीक है। धमनियाँ क्या होंगी, धमनियाँ शरीर के गहराई में पाई जाएंगी, ठीक है। मतलब जैसे ये हम लोगों का हैंड है, या फिर यहाँ पे पूरी बॉडी, पैर, लेग, हार्ट, तो जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर, ठीक है, मसल्स के काफ़ी अंदर जो है धमनियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अगर ये सरफेस एरिया पे आ जाएंगी, सरफेस एरिया के पास में आ जाएंगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये शरीर के गहराई में पाई जाती हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये सिराएं त्वचा के समीप होती हैं, ठीक है। सिराएं त्वचा के समीप होती हैं। सिराएं क्या होती हैं, सिराएं त्वचा के समीप होंगी। मान लीजिए जैसे हम लोगों को ये एक वेंस दिखती हैं, तो जो ये हम लोगों को ब्लू ब्लू वेंस दिखती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्योर ब्लड नहीं होता, ये अशुद्ध ब्लड होता है, जो हम लोगों को ये दिखती है ऊपर हम लोगों के हाथ में। तो ये क्या होती है, ये सिराएं होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगी सिराएं। धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है। अब अगर हम भित्ति की बात करें तो धमनियों की जो भित्ति होती हैं वो क्या होंगी, मोटी और लचीली होंगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो सिरा होता है, तो सिराओं में भित्ति पतली होती हैं, ठीक है। तो सिराओं में भित्ति क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और धमनियों में सिराएं क्या रहेंगी, मोटी रहेंगी। अगर धमनियों में पेशी स्तर की बात करें तो वो क्या है, मोटी है, और सिराओं में बात करें तो पतली है। तो पूरा मतलब फंक्शन बस इसी तरीके का है कि मान लीजिए जो धमनी और सिरा, इनका एक कार्य क्या है समझिए, बस यही दो चीज़ें हैं इसमें, कि जैसे ब्लड जो है पूरे शरीर में फ्लो कर रहा है, तो उसको अशुद्ध ब्लड को हार्ट के लाने के लिए एक परमानेंट रूट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वेंस बोलेंगे। तो वेंस जो होती हैं वो अशुद्ध ब्लड को हार्ट के पास ले आती हैं, और जो धमनी होती हैं मतलब आर्टरियल्स होती हैं वो क्या करेंगी, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में जो है फ्लो करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, जिससे जो है ब्लड जो है शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है। तो बस यही एक दो रूट हैं। इसमें क्या होता है, ये रुधिर को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों तक भेजती हैं, ये विभिन्न अंगों से बस शरीर को लेके आती हैं। तो लिखना थोड़ा सा टफ नहीं है, आसानी से आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, जैसे कि ये क्या करेगा, ये एक हार्ट के सिस्टम का अंदर का सिस्टम है। तो इस तरफ से क्या हो जाएगा, सिरा से ये अशुद्ध ब्लड आ जाएगा तो हार्ट के पास गया, हार्ट यहाँ से शुद्ध करेगा तो इधर से निकाल देगा। बिल्कुल जैसे समझिए, जैसे ये पूरा हार्ट के सिस्टम के अंदर का सिस्टम है। इधर से क्या हुआ, अशुद्ध ब्लड आया, हार्ट में गया, ये यहाँ से देखिए हार्ट प्योर करके, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स करके प्योर ब्लड वो पूरे शरीर में भेज रहा है। जब हम आपको हार्ट जो है पढ़ाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हार्ट का लेक्चर भी एक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इधर से क्या होगा, पूरा ब्लड आएगा, कौन सा, अशुद्ध ब्लड, और इधर से प्योर ब्लड जो है, यहाँ ये हार्ट का ही सिस्टम है तो वो निकलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आ गया तो आसानी से समझ लीजिए, और हार्ट का भी देख लीजिए लेक्चर तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है।